जब हम सुनते हैं मिडिल ईस्ट तो दिमाग में आता है धुआं, दिमाग में आती है रेत और दिमाग में आते हैं लड़ाकू। आज मिडिल ईस्ट एक बार फिर जला है। आज मिडिल ईस्ट की लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड मिडिल ईस्ट के लोगों तक नहीं है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा। इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड ऑर्डर पे होगा। यह आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर का एक टेस्ट है कि आगे वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चलेगा, कैसे होगा, इसका एवोल्यूशन और कैसे होंगे पावर्स आगे चल के। तो चलिए, मैं आपका दोस्त और होस्ट एक पास द पावर के नए एपिसोड में लौटा हूं मिडिल ईस्ट की वो कहानी लेके जो आज बहुचर्चित है और उसने वर्ल्ड ऑर्डर को और स्टॉक मार्केट को एक बार फिर ललकारा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिडिल ईस्ट की लड़ाई कोई दो कंट्री की आम लड़ाई नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। ये एक सर्वाइवल की लड़ाई है जहां इजराइल ईरान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है, तो ईरान इजराइल को एक इलिजिमिट स्टेट। काफी सालों से ये और दशकों से ये लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई है 1979 ईरानी रेवोल्यूशन के बाद, जब वहां पे थियोक्रेसी की सरकार आई और ईरान ने इजराइल को इलिजिमिटेड स्टेट माना। इजराइल और ईरान की लड़ाई आज वापस से आग बन चुकी है, पर आज को जानने से पहले हम जानेंगे इसके इतिहास में क्या छिपा था। ईरान और इजराइल की लड़ाई एक कभी ओपन वॉर नहीं हुई, ये हमेशा प्रॉक्सीज में चलती थी और हिजबुल्ला, हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करके इजराइल पे हमला करवाता रहा ईरान। कभी लीबिया में तो कभी ईरान में कोवर्ट स्ट्राइक्स करता था इजराइल, और प्रॉक्सी वॉर्स और शैडोज में ये लड़ाई आगे चलती रही। पर अक्टूबर 2023 में जब गाजा की लड़ाई शुरू हुई और हमास टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ इजराइल ने ओपन वॉर कर दिया, उसके बाद से ये एक ओपन वॉर बन चुकी है और मिडिल ईस्ट आज तक धधकता हुआ आ रहा है और ये कहां खत्म होगा किसी को नहीं पता। आज वापस से 28 फरवरी 2026 को इजराइल ने हमला किया है ईरान पे और ईरान ने भी रिटेलिएट किया है। जून 2025 में भी ऐसा एक मौका आया था जब ईरान ने काफी तगड़ा रिटेलिएट किया था इजराइल के ऊपर और इजराइल ने ईरान पे अपने मिसाइल्स छोड़े थे। यह लड़ाई इस बार कुछ अलग है क्योंकि इस बार यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। इस बार यूनाइटेड स्टेट्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का यह कहना है कि ईरान अब न्यूक्लियर पावर बनाने के बहुत पास पहुंच चुका है। न्यूक्लियर पावर के बनाने के बहुत पास पहुंच चुका है और वहां थियोक्रेसी की सरकार है जिसको पलटने के लिए ईरान में कितने दिनों से रिवोल्ट्स चल रहे हैं। इन सब के बीच यूएस की इन्वॉल्वमेंट, साइबर ऑपरेशंस, इजराइल के साथ ईरान पे अटैक और इतने दिनों से मिडिल ईस्ट में अपने घात लगाए बैठे बेसिस पे ईरान के हमलों से अब यूएस तिल मिला उठा है। अब आगे क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, पर भारत पे इसका इम्पैक्ट ऐसे हो सकता है कि भारत और इजराइल में तो दोस्ती है ही, भारत और ईरान भी एक बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। भारत अब मिडिल ईस्ट को कैसे देखता है ये तो नहीं पता, पर भारत को अब अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और अच्छे और गंभीर मुद्दों से चलाना होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए जो आपको बताएं कि भारत दुनिया को कैसे देखता है और दुनिया भारत को, हमारे साथ जुड़े पास द पावर।